कहना है कि बीजेपी सीधे बिहार की सत्ता हासिल नहीं कर पाई, तो उसने नीतीश कुमार के साथ धोखा करके उन्हें सत्ता से हटा दी। इस बयान को किस तरह देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष का काम ही है थोड़ा सा जो सत्ता पक्ष है उस पर कटाक्ष करना, उस पर बोलना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन यदि आप सम्राट चौधरी के फील्डिंग को देखें तो इसकी फील्डिंग बहुत पहले से सेट कर दी गई नीतीश के साथ में। आप देखे होंगे कि पहले इनको विधानसभा अध्यक्ष, जो विपक्ष है, जो पार्टी है बीजेपी का, उनका अध्यक्ष बनाया गया, फिर वित्त मंत्री दिए गए। यानी बीजेपी पहले से तैयार हो चुकी थी कि हमें इस व्यक्ति को, ये हार्डकोर एक व्यक्ति है। क्योंकि बीजेपी के पहले यदि आप देखें, इसके पहले तो सुशील मोदी थे, तो सुशील मोदी को बीजेपी का सबसे सॉफ्ट पर्सन माना जाता था। वो उतने एग्रेसिव नहीं थे जितने एग्रेसिव आज ये सम्राट चौधरी है। तो बीजेपी को बिहार में एक एग्रेसिव यंग मैन की जरूरत थी। इस कारण से बीजेपी ने नीतीश के सानिध्य में बहुत पहले से ही इसको रख दिया था और इसकी ट्रेनिंग, यानी जो कहिए इसको ट्रेनिंग कहिए, इनका लेसन कहिए, उनके राजनीतिक कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो नीतीश के साथ रख दिया गया था ताकि उनसे सीख ले और उनके जो भी क्रियाकलाप है, उनके जो भी योजनाएं हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम ये करे। यदि कोई नया बंदा आता है तो आप देखते हैं कि बहुत कुछ उसको समझने में लग जाता है। क्योंकि बिहार की एक ऐसी मिट्टी है कि यदि नहीं आप नए चेहरे लाते हैं या जो नहीं जानते हैं या जो इस परिपक्व पॉलिटिक्स में बहुत नए हैं, तो उनके लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये फील्डिंग बहुत पहले से कर रहे हैं तो इनको पिच का पहले से पता है, मैदान पहले से पता है, दर्शक पहले से पता है कि ये दर्शक है, ये दर्शक है। तो विपक्ष का काम है कि चलो कि इनको बना दिया गया, बीजेपी के क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन बीजेपी पहले से ये डिसाइड कर चुकी थी कि हमें सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाना है। लेकिन राहुल जी, बीच में बहुत सारे नाम आए कि कोई दलित मुख्यमंत्री हो सकता है या फिर और भी बहुत तरह के जिक्र होते रहे, चर्चाएं होती रही, फिर लेकिन आखिर में सम्राट चौधरी पर ही मुहर लगी। देखिए ये तो आप भी मानते हैं कि कार्यकर्ता सबके अपने अपने होते हैं। तो सभी कार्यकर्ताओं की मन होती है कि हमारे लीडर बने, हमारे लीडर आगे बढ़े, हमारे लीडर सीएम बने। तो सभी कार्यकर्ताओं की ये गुंजाइश थी या ये उनका एक अपना एक परसेप्शन था कि ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। बीच में एक आई कि महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये घटनाक्रम तेजी से बदलते गया, वैसे वैसे ये चीज पिक्चर क्लियर होते गया। ये आप समझिए कि बिहार में ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं कि जो उप मुख्यमंत्री से मंत्री बने हैं। इसके पहले कर्पूरी ठाकुर ही थे जो उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बने थे। अब तक जितने भी उप मुख्यमंत्री रहे, कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। सबसे ज्यादा कार्यकाल के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी रहे थे, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो यानी यह अब तक के जो इतिहास है बिहार का, उसमें ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं। ठीक है राहुल जी, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल कि अगर सब कुछ तय था तो फिर चीजें इतनी मतलब खींची क्यों गई? नहीं, चीजें खींची नहीं जाती है। मतलब नाम पे मुहर लगने में इतना देर क्यों, अगर चीजें तय थी तो? आप भी मीडिया में हैं, आप भी मीडिया के घटनाक्रम को बहुत बारीक से देखते हैं, तो आप भी देखते हैं कि ये ऐसा चीज होता है राजनीति कि पर्दा धीरे धीरे हटाया जाता है ताकि दर्शक को जो है पिक्चर मतलब पर्दा जुड़ गया तो राज खुल जाएगा, इसलिए धीरे धीरे या रंगमंच का उत्साह बना रहे, उसकी रोचकता बना रहे। यदि अचानक ही सब कुछ आ जाए तो फिर राजनीति और पत्रकारिता में कोई मजा नहीं है। तो धीरे धीरे सब पर्दा खुलते हैं और धीरे धीरे ये नाम आते हैं। तो कल नए मुख्यमंत्री बिहार को मिल जाएंगे 11 बजे के आसपास। बिल्कुल ठीक है राहुल जी, आपके पास आते हैं। राजकुमार जी से एक सवाल है। राजकुमार जी, जेडीयू के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त क्या होगी? नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं,
अब उसके सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार जो है राज्य की राजनीति से बाहर जा रहे हैं। पहले चर्चा थी कि निशार जो जेडीयू के कार्यकर्ता है वो इसको मांग करते रहे कि अगर नीतीश नहीं तो निशांत, लेकिन अब उनका उप मुख्यमंत्री बनना भी कैंसिल हो चुका है। तो अब जब जेडीयू का नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है, इस पर क्या कहेंगे पूरे